बर्बरीक की पूजा शाम के रूप में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में उसकी पूजा शाम के नाम से होगी। खाटू में शाम के मस्तक स्वरूप की पूजा होती है, जबकि निकट ही स्थित रिंगस में धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी के मंदिर की मान्यताओं के पीछे महाभारत काल की एक पौराणिक कथा है। महाभारत काल में महाराज भीम के पुत्र एवं घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के रूप में खाटू श्याम बाबा ने अवतार लिया। बर्बरीक बचपन से ही अत्यधिक वीर एवं बलशाली योद्धा थे। बर्बरीक की इसी बल और कौशल को देखकर अग्निदेव ने उन्हें एक विशिष्ट धनुष दिया एवं भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप 3 बाण दिए। इस वरदान के कारण बर्बरीक 3 बाणधारी कहे जाने लगे। महाभारत के भयावह युद्ध को देखकर बर्बरीक ने युद्ध का साक्षी बनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने मां से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि वह हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर चले। मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण ने रोका और परिचय पूछा। यह ब्राह्मण कोई नहीं, लीलाधर कृष्ण स्वयं थे। योगेश्वर ने बर्बरीक पर हंसते हुए पूछा, क्या वह सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध में शामिल होने आया है? इस पर वीर बर्बरीक ने कहा कि शत्रु सेना को धराशाही करने के लिए मेरे 3 बाण ही काफी है। उन्होंने कहा कि यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो त्रिलोक में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने अपनी जगत मोहिनी मुस्कान के साथ बर्बरीक को चुनौती दी और पीपल के एक वृक्ष को संकेत करते हुए कहा कि इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर बतलाओ तो जाने। बर्बरीक चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने तरकस से एक तीर निकाला और पत्तों की ओर चलाया। क्षण भर में पत्तों को भेदकर बाण कृष्ण के आसपास मंडराने लगा। दरअसल उन्होंने वृक्ष के एक पत्ते को अपने पांव के नीचे छिपा लिया था। इस पर बर्बरीक बोला, अपना पांव हटा लीजिए, अन्यथा यह तीर आपको भी चोट पहुंचा सकता है। पूरी स्थिति को समझकर कृष्ण ने अपनी वाणी का तीर चलाया और बर्बरीक से पूछा, आखिर तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ोगे? उसने अपनी मां को दिया हुआ वचन बताया और कहा, जो भी पक्ष इस युद्ध में कमजोर साबित होगा मैं उसकी तरफ से ही युद्ध करूंगा। कृष्ण जानते थे यदि बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो जीती हुई बाजी उनके हाथ से निकल सकती है। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने बर्बरीक से वचन लिया और दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक क्षण भर के हतप्रथ रह गए, लेकिन वह वचन दे चुके थे, उससे मुकरना भी नहीं चाहते थे। बर्बरीक ने सोचा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अंत ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। कृष्ण न सिर्फ वास्तविक रूप में प्रकट हुए, बल्कि बर्बरीक की इच्छा अनुसार उसे अपने विराट स्वरूप के भी दर्शन कराए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। उनका सिर युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। कुछ समय पश्चात युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों में विजय का श्रेय लेने के लिए बहस जारी थी। इस पर कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। अंत उससे बेहतर निर्णायक कोई और हो ही नहीं सकता। तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि महाभारत युद्ध में चारों ओर भगवान कृष्ण ही नजर आए। युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली भी कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना का रक्तपान कर रही थी। कहा जाता है उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर रूपवती नदी को समर्पित कर दिया।